डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आज क्लासेस। आज हम लोग सम फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन टर्म ऑफ हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्टली ड्रा करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे ABC। ओके, एंगल बी 90 डिग्री। एंगल बी जब 90 डिग्री होगा तो एंगल बी के अपोजिट साइड AC है, इसको हम लोग कहेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और ए पॉइंट पर हम लोग रिलेट करेंगे एंगल थीटा। व्हेन एंगल थीटा देन साइड BC परपेंडिकुलर एंड साइड AB बेस। देन आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, देन cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। देन आफ्टर tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Thereafter cot theta equal base upon perpendicular. Okay. Then after sec theta equal hypotenuse upon base. And cosec theta equal hypotenuse upon perpendicular। इसको नोट करिए। नोट हो गया? और इसको हम लोग देख लेते हैं लर्न करने का कि ट्रिक क्या है। देखिए क्या होता है लर्न करने की ट्रिक। P B P ऑब्लिक H L ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। यहां से देखेंगे sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। Then cos theta equal base upon hypotenuse. Then tan theta equal perpendicular upon base. Then cot theta base upon perpendicular,
sec थीटा इक्वल हाइपोटेनस अपॉन बेस और cosec थीटा इक्वल हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, इसको हम लोग लर्न करने के अकॉर्डिंग ट्रिक क्या बना लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल लर्न करने की ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस sin थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस sec थीटा और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर cosec थीटा। ओके, देन आफ्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज आ रही है, एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इक्वल 3/5 फाइंड tan थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल गिवन है 3/5, हमें फाइंड करना है tan थीटा। क्या होगा, साइन थीटा इक्वल 3/5, फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस अपॉन और हाइपोटेनस के फॉर्म में साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, फर्स्टली ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे, एंगल थीटा लेट कर लेंगे क्योंकि एंगल गिवन है थीटा। ए बी सी, ठीक है, हमें गिवन है परपेंडिकुलर क्या गिवन है 3, परपेंडिकुलर क्या गिवन है 3, हाइपोटेनस क्या गिवन है 5, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3, हाइपोटेनस क्या गिवन है 5। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अब में हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, हम लोग यूज करेंगे क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें क्या गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है 5 नोट करेंगे, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर करेंगे और बेस फाइंड करना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर। 9 को लेफ्ट में कर देंगे, 25 माइनस 9 इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू 16, देन b इक्वल टू √16, तो b इक्वल टू क्या आएगा 4। ठीक है, अब क्वेश्चन गिवन है tan थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, tan थीटा। tan थीटा इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू होगी क्या, tan थीटा
इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या गिवन है 3, बेस क्या फाइंड हुआ 4, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई 3/4। आंसर नोट करिए क्वेश्चन। नोट हो गया, रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, इफ cos theta equal 1/5, find sin theta। cos theta given है 1/5, ठीक है। cos theta का फॉर्मूला क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मींस बेस इक्वल 1, हाइपोटेनस इक्वल 5। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे BAC, लेंथ कर लेंगे एंगल थीटा, क्योंकि थीटा एंगल गिवन है। बेस क्या है 1, हाइपोटेनस 5। अब हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा। परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस की वैल्यू 1, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 1। 1 को लेफ्ट में ले आएंगे, 25 माइनस 1 इक्वल टू p स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 24, p इक्वल √24। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2√6, क्या हो जाएगा 2√6। फाइंड करना हमें साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल फॉर्मूला होगा क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है AC, तो साइन थीटा इक्वल BC की वैल्यू है 2√6 अपॉन हाइपोटेनस 5, देन आंसर। ओके, नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन हो गया। यार बहुत गर्मी है। जल्दी से नोट करिए।
अरे कुछ स्टूडेंट तो पहले से ही नोट करते रहते हैं। तब करें, तब कर रहे हैं। Similarly, third question, cosec theta equal 2 whole 3/5 given है। find tan theta and cos theta, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्टली क्या होगा, cosec theta equal 2 whole 3/5, ये किसमें गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो cosec थीटा इक्वल 5 2 10, 10 3 13/5 हो गया। cosec थीटा इक्वल 13/5। cosec थीटा का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस अपॉन perpendicular, okay, then hypotenuse equal 13, perpendicular equal 5। ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। थीटा लेट करेंगे, थीटा लेट करेंगे, थीटा के अपोजिट में साइड बीसी है तो परपेंडिकुलर लेट करेंगे। 5 AC हाइपोटेनस है, इसकी वैल्यू गिवन है 13। अब हमको बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, फ्रॉम ट्रायंगल AC square equal to BC square plus AB square, okay। AC की वैल्यू गिवन है 13 का स्क्वायर, BC 5 स्क्वायर प्लस AB फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस AB स्क्वायर 169 माइनस में 25 इक्वल टू AB स्क्वायर, माइनस करेंगे आएगा 144 इक्वल टू AB स्क्वायर। AB इक्वल स्क्वायर रूट हो जाएगा 144 का, तो AB इक्वल क्या आएगा 12, ओके। हमें फाइंड करना है tan थीटा एंड cos थीटा। अब देख लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर गिवन है BC, बेस गिवन है AB। BC की वैल्यू क्या है 5, AB गिवन है 12। tan थीटा क्या आ गया 5/12, आंसर। सेकेंड cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस गिवन है AB, हाइपोटेनस गिवन है AC, AB की वैल्यू गिवन है 12, AC की वैल्यू है 13। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट करें। इसी टाइप से फोर्थ क्वेश्चन भी है, 4 5 6 7 है, सभी क्वेश्चन इसी टाइप से करने होंगे। जल्दी से नोट करिए।
तब करते हैं। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन गिवन है सेक थीटा। फोर्थ क्वेश्चन है सेक थीटा इक्वल टू, क्या गिवन है? 2 फाइंड कॉट थीटा। फाइंड कॉट थीटा, ठीक। सेक थीटा इक्वल टू डिनोमिनेटर में कुछ नहीं गिवन होगा तो क्या होगा? 1। सेक थीटा इक्वल 2/1 इक्वल फॉर्मूला सेक थीटा का होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। इट मींस हाइपोटेनस टू बेस इक्वल 1। इसमें भी हम लोग क्या फाइंड करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। परपेंडिकुलर फाइंड करने के बाद कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देन आफ्टर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? इफ tan थीटा इक्वल 1/√3 गिवन है, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा, फाइंड करना है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। tan थीटा इक्वल 1/√3 गिवन है, हमें फाइंड करना है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वेरी इजी क्वेश्चन। tan थीटा की वैल्यू पुट अप कर दें, हमें फाइंड हो जाएगा 2 tan थीटा 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1/√3 स्क्वायर। क्या होगा? 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, 2/√3 अपॉन एलसीएम लेते हैं 3 माइनस 1, 2/√3 अपॉन 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2/√3 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या होगा? 3/√3। डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू को हटानी है तो क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्या आएगा? √3 से क्या आएगा? कैंसिल, क्या आएगा? √3। ये हो गया आपका आंसर। नोट करिए फिफ्थ क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं? इस क्वेश्चन गिवन है इफ sin थीटा इक्वल 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा। फाइंड द value of 3 sec theta minus 5 cos theta। sin theta equal 4/5, 4 perpendicular upon hypotenuse, perpendicular given है 4, hypotenuse है 5। by पाइथागोरस थ्योरम बेस फाइंड करेंगे। बेस फाइंड करने
बाद क्या होगा 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है।